लड़कों का मौका सिर्फ इसलिए छिन जाए कि उनका पैसा जो है वापस आ गया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये अपने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब आपको ये मालूम हो गया कि इतने बच्चों का पैसा वापस हो गया है, तो आप देख लीजिए किन किन बच्चों का पैसा वापस हुआ है और उनकी एक लिस्ट जारी कर दीजिए। 2-4 लाख होंगे, 1 लाख होंगे, 10,000 20,000 जो भी होंगे, कम से कम बच्चे अपना रोल नंबर डाल के देख लेंगे कि हमारा बड़ा पैसा जमा है कि नहीं। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि ये सितंबर या अगस्त या सितंबर ये भी लोग क्रॉस करेंगे। तो दोनों बहुत बड़ा 24 में होगा कि नहीं दोनों परीक्षा सर, आपको क्या लगता है? 24 में तो इन लोगों को करा लेना चाहिए। खासकर कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कम से कम एग्जाम जो है 2024 के अंदर इसको फाइनल करके बच्चों को ज्वाइन करा दें। जी सर। पता नहीं कौन इसकी सुनाई करेगा। अब उसका सितंबर का महीना बचेगा। अभी सिविल कोर्ट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी चल रही थी, उसमें जो है आपका ये बीएसएससी का वैकेंसी जो है, तो ये सारे के सारे आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बीएसएससी का रवैया है, मुझे नहीं लगता है कि इसका एग्जाम अक्टूबर में भी हो पाएगा। सिविल कोर्ट लगभग 2 साल होने का, इसमें कोई वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं है। इवन की जो सिविल कोर्ट में ये वाली वैकेंसी है आपकी कोर्ट रीडर वाली, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर, उसका भी इन्होंने नहीं निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में बीएसएससी के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर, और परीक्षा को लेकर 23 जुलाई का एक पत्र जारी हुआ आयोग के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि कुछ छात्रों के द्वारा आवेदन दिए गए हैं कि उनका फी जो है फॉर्म जमा होने के बाद एकाएक से उनके खाते में पैसा भेज दिया गया। और ऐसे में छात्रों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वैसे छात्र, लाखों लाख छात्र जो साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कराए हैं, क्या उनका भी पैसा वापस हो गया है? ऐसे में उनका मांग है कि बीएसएससी के द्वारा लिंक दिया जाए जहां वो जांच सके, या फिर लिस्ट जारी कर दिया जाए ताकि वो ड्राफ्ट बनवाकर बीएसएससी में भेज सके। इसके अलावा हम बात करेंगे सिविल कोर्ट के एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये दोनों परीक्षा ऐसी है जिसमें लाखों लाख की संख्या में कैंडिडेट आवेदन किए हैं, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे बीएसएससी को लेकर। सर, नोटिस जारी किया गया 23 जुलाई को, इसमें कहा गया कि कुछ छात्रों के द्वारा उनका पैसा वापस हो गया, फॉर्म जमा हो गया लेकिन पैसा वापस हो गया। और ऐसे में बीएसएससी ने कहा है कि जिनका ये समस्या है वो ड्राफ्ट बनवा के भेजें, पैसा नहीं मिलेगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका पैसा वापस हुआ है, साइबर कैफे वाले को कैसे पता चलेगा सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार एसएससी की वैकेंसी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कोई वैकेंसी निकली हो, और क्या निकलने में और पूरा जो है प्रोसीजर कंप्लीट होने में टाइम लगा, तो जो लड़के 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए थे, निश्चित रूप से लड़के फॉर्म भरे होंगे। और उन लड़कों का मौका सिर्फ इसलिए छिन जाए कि उनका पैसा जो है वापस आ गया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये अपने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। अब ऐसे में अगर बिहार एसएससी ने ये लेटर जारी किया 23 तारीख को कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा आया है कि पैसा वापस हो गया है, तो कम से कम भी आजकल तो इंटरनेट का दौर है। जब आपको ये मालूम हो गया कि इतने बच्चों का पैसा वापस हो गया है, तो आप देख लीजिए किन किन बच्चों का पैसा वापस हुआ है और उनकी एक लिस्ट जारी कर दीजिए। 2-4 लाख होंगे, 1 लाख होंगे, 10,000 20,000 जो भी होंगे, कम से कम बच्चे अपना रोल नंबर डाल के देख लेंगे कि हमारा बड़ा पैसा जमा है कि नहीं। क्योंकि साल भर इस वैकेंसी के निकले को हुआ और 3 बार आपने सुधारने का मौका दिया, तो अब आप अपने में भी सुधारिए कि आपने कुछ काम किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये जो है एग्जाम डेट को बढ़ाने के लिए झूठ खोज रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 2-4 लड़कों ने कहा तो इस आधार पे थोड़ा सा डेट को और आगे एक्सटेंड कर दें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिहार एसएससी को एक नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ उन सारे बच्चों का एक लिस्ट जारी करना चाहिए, और लड़के जो है आराम से उसको इंटरनेट में अपना रोल नंबर, अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भर के चेक कर लें कि हमारा पैसा जमा है कि नहीं। सबका एक साथ दे दें कि हमारा पैसा जमा है कि नहीं। जिनका जमा है यस हो जाए, जिसका नहीं जमा है नो हो जाए। तो लड़के, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आज के जो लड़के फॉर्म बहुत सारे भरते हैं तो स्वयं से नहीं भरते हैं, साइबर कैफे से भरते हैं, किसी दूसरे शहर से भरते हैं, कहीं से भरता है, और जब भरते हैं तो वहां जाके वो पैसा दे के चले आते हैं। साइबर कैफे वाला अपने अकाउंट से पैसा भरता है, और वो भी 1 साल हो गया ना सर, और भी 1 साल हो गया। तो ऐसे में पैसा वापस भी हुआ तो साइबर वाले कैफे वाले के अकाउंट में हुआ, इससे बच्चों को क्या जानकारी मिलेगी? तो मुझे लगता है कि ऐसे में सर जो है बिहार एसएससी को एक लिस्ट जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को ये सूचना मिल सके। एग्जाम कब होगा सर? अब देखिए, जहाँ पे अभी पहला दौर ही कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम फॉर्म जो है भरा गया वही अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्जाम होने की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग को ये वाली 23 जुलाई वाले के बारे में तो 2-4 दिन पहले तक मालूम था नहीं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो। लेकिन जिस प्रकार भी पुलिस का एग्जाम पूरा अगस्त महीना चला जाएगा, अब उसका सितंबर का महीना बचेगा। अभी सिविल कोर्ट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी चल रही थी,
उसमें जो है आपका ये बीएसएससी का वैकेंसी जो है, तो ये सारे के सारे आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बीएसएससी का रवैया है, मुझे नहीं लगता है कि इसका एग्जाम अक्टूबर में भी हो पाएगा। जब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो एग्जाम कहाँ से कंडक्ट करा लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर में भी एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं। सिविल कोड का सर क्या हिसाब किताब? देखिए, सिविल कोड पे तो बहुत सारे छात्र से लेके बहुत सारे टीचर भी बार बार जो है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि इस बात को जो है कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो कोर्ट की वैकेंसी निकली थी वो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के डांटने की वजह से निकली थी। कारण क्या था कि बहुत सारे केसेस लंबित थे, राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाकी सारे न्यायाधीश बैठे थे, उन्होंने कहा था बिल्कुल इसको जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए। तो सारे कोर्ट ने एक स्वर में कहा कि साहब हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, स्टाफ भर्ती कीजिए। तो अभी हाई कोर्ट का एसओ का वैकेंसी निकला, उसको उन्होंने जो है पूरा एकदम कंप्लीट कर दिया, लड़की ज्वाइन कर ली। मैंने पिछले अगस्त में उन्होंने निकाला था, लगभग अगस्त सितंबर में, और साल भर के अंदर पूरी उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, बच्चे नौकरी करने लगे, उनको सैलरी मिलने लगी। वही सिविल कोड लगभग 2 साल होने को, इसमें कोई वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई। इवन की जो सिविल कोर्ट में ये वाली वैकेंसी है आपकी कोर्ट रीडर वाली, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर, उसका भी इन्होंने नहीं निकाला। स्टेनोग्राफर का अभी स्किल टेस्ट बाकी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी और उसके इंटरव्यू की प्रॉब्लम है, वो पूरा का पूरा एग्जाम अभी बाकी है, और बाकी क्लर्क और ऑर्डर भी तो पूरा बाकी है। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि ये सितंबर या अगस्त या सितंबर ये भी लोग क्रॉस करेंगे। एक दोनों बहुत बड़ा 24 में हुआ कि नहीं दोनों परीक्षा सर, आपको क्या लगता है? 24 में तो इन लोगों को करा लेना चाहिए। जी सर। हम लोग भी खुद परेशान हो गए हैं, बच्चे बेचारे निराश हो गए हैं कि आप दरोगा का परीक्षा हो रहा है, आप टीचर का परीक्षा हो रहा है, तो साल भर में 4 परीक्षा करा ले रहे हैं। माने इतने लाख बच्चों का आराम से हो जा रहा है, और उसमें भी अगर आप टीचर की वैकेंसी देखेंगे तो आपको 75 प्रकार का पेपर बनाना है। ये नहीं कि एक पेपर बनाना है, या तो सिर्फ एक ही पेपर बनाना है। वहाँ 1 से 5 तक का अलग है, 6 से 8 तक का अलग है, 9, 10 अलग है, 11, 12 अलग है, उसमें दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं, सब अलग अलग है, उसका पूरा प्रोसीजर ही अलग है। फिर भी आप एग्जाम कंडक्ट करा के लोगों को ज्वाइन करा के नियुक्ति पत्र बांट के नौकरी दे दिए, छुट्टी दे दिए, सब कुछ कर लिए, और यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म, एक पेपर बनाना है, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या, और मुझे लगता है कि सरकार को और खासकर कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कम से कम एग्जाम जो है 2024 के अंदर इसको फाइनल करके बच्चों को ज्वाइन करा दें। जी सर। पता नहीं कौन इसमें सुनाई करेगा। तो रमांशु सर थे और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द करना चाहिए, और आशा करेंगे कि दोनों आयोग जो हैं वो इन परीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय लेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।